चीज़ें आपकी ये आपको ओवरऑल अच्छा था, मुझे मतलब काफ़ी बेहतर लगा था ये। क्योंकि इस चीज़ में थोड़ा-सा ये चीज़ अच्छी लग रही थी। देखें अगर बाकी बच्चे भी हैं तो ये देखें कि अगर इन्होंने ड्रैगन सिटी के बारे में बात की है तो ये काफ़ी जो है, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो ड्रैगन काफ़ी गुस्से वाले और इस तरह के होते हैं। तो जो इन्होंने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है ना, वो उसको मतलब उसको कहानी खुद ब खुद बता रहा है कि ये किस तरह की बुक है। तो यही चीज़ होती है, जब आपने फ़ॉन्ट सिलेक्शन करनी होती है तो आपको देखना होता है कि बुक किस जेनरा की है। जनरा का मतलब बेसिकली ये होता है कि किस कैटेगरी में लाई करती है। जैसे अगर आपको नॉर्मल वे में डिस्क्राइब करें तो जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ साइंस के सब्जेक्ट होंगे, कुछ उर्दू के होंगे, कुछ इस्लामियात के होंगे, ठीक है? वो सब अपने-अपने तरह के होते हैं, ठीक है? कुछ ड्राई होते हैं, जैसे अब आर्ट्स की अगर आप बात करो तो आर्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें बहुत ज़्यादा रंग होंगे हमारे पास, बहुत ज़्यादा मतलब कलरफुल सा होगा और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के मतलब हिडन मैसेजेस, जिनको आप कह सकते हो कि कोई ना कोई छोटी-छोटी बातें छुपी हुई होती हैं ड्राइंग के अंदर, ठीक है? इसी तरह होता है कि जब आपने कोई भी बुक का जनरा या कोई भी चीज़ डिसाइड आपको बताया जाता है, क्लाइंट आपको काम देता है कि अच्छा ये मेरी बुक है, ये पोएट्री की बुक है, तो पोएट्री की बुक उर्दू की भी हो सकती है और इंग्लिश की भी हो सकती है। अगर उर्दू की बुक है तो उसके डिज़ाइन्स टोटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारे उर्दू वालों का जो पसंद होती है ना बुक के कलर्स वगैरह, या आप उनके रंगों की बात करो तो वो बहुत डिफरेंट सी होती है। उनकी पूरी जो थीम चल रही होती है ना, वो डिफरेंट होती है, ठीक है? और इसी तरह अगर आप उनकी बात करो कि इंग्लिश वालों की, तो इंग्लिश वालों की टोटली पोएट्री की डिफरेंट होती है। तो वो बिल्कुल सिंपल से डिज़ाइन उन लोगों को अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी इस तरह रश वगैरह की नहीं चाहिए, हमें बस अच्छे से सिंपल डिज़ाइन बनाते थे। तो इस तरह हर इंसान का फ़र्क होता है कि जिसने भी बुक कवर डिज़ाइन करानी, तो आपने उसके हिसाब से करना होता है। और आई थिंक मैंने देखा बच्चों को बुक कवर डिज़ाइन ज़्यादा आसान लगा। क्योंकि आई थिंक सारा मोस्टली काम उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया है और बाकी चीज़ें मतलब उनको एडजस्ट करना ज़्यादा आसान लग रहा था, क्योंकि इसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छी एफर्ट करी थी। अच्छा, और सानिया, अच्छा, ये आपका सानिया, मुझे सिर्फ एक छोटा सा इशू था। एक तो ये आपके ये वाइट क्यों आ रहा है, आपने किस तरह डिजाइन करी है, और दूसरा मैंने आपको बोला था स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। ओवरऑल आपका एफर्ट बहुत अच्छा था, बट बैलेंसिंग का थोड़ा सा इशू है, ठीक है? अगर आपने द जर्नी ये किसके मतलब अगर मैं इसको रूलर से लाइन भी लगाऊं ना, तो ये द ना इधर उधर डोल रहा है, क्यों? इसको प्रॉपर आपको अगर रखना था तो सारी चीजें इस बंदे को मेन पॉइंट बनाती, ठीक है? मिड में अगर इसने रखना था, और देखिए एक चीज देखिए, इसकी ना मोशन आ रही है, इन द सेंस कि ये किसी जगह देख रहा है। तो अगर आप इसकी इमेज को इस साइड में ले जाती है या फ्लिप कर देती है और ये सारा टेक्स्ट उठा के इस साइड पे ले जाती है ना, तो इसका मतलब ये था कि वो इस साइड में देख रहा था। तो सारे लोगों की जो है ना एकदम से नजर इस बंदे के ऊपर पड़ती है और वो बंदा ऐसा लग रहा है कि लाइफ को देख रहा है। अगर आप इस डिजाइन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, उसको गौर से देखो कि यहाँ पे हमारे पास जो बंदा है वो किस तरफ देख रहा है। जैसे ही आप इस बंदे को देखोगे, मेन आपका हाईलाइटेड पॉइंट ये बंदा है, और जो बंदा है वो किसको देख रहा है, लाइफ को देख रहा है। तो आपकी जो नजर है वो सिर्फ इसके तरफ जा रही है, आपको कोई वो नहीं हो रहा कि यार मैं इधर तो बाद में कहीं दूर जाके आ रही है, ठीक है? हमारा फोकस पॉइंट है द जर्नी लाइफ, ठीक है? लेकिन आपने जो है इस बंदे की वजह से ये इस लाइफ को जाके देख रहे हैं जो कि बैक कवर है, ठीक है? चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। अगर ये बंदा है, बंदे की इमेज को आप सब्जेक्ट को फ्लिप करो, ठीक है? इसको जब आप फ्लिप करोगे तो ये मतलब ये इसकी इस जगह देखने की बजाय ना ये इस तरफ देखना शुरू कर देगा, और ये वाला तमाम टेक्स्ट आपका इस जगह पे आ जाएगा। इसको ट्राई करना थोड़ा सा सेटल करने की। और जो स्पाइन होता है ना, स्पाइन जो पीछे चौड़ा सा होता है बुक का, वो द जर्नी, इसका फोंट छोटा होता है, क्योंकि ये मैं भी आपको दिखाती हूँ जो मतलब करके क्या 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 आप लोगों के फ्लॉज है और इसको किस तरह एडजस्ट करना। और यहाँ पे टेक्स्ट बहुत बड़ा है, बैक कवर पे टेक्स्ट बड़ा नहीं होता। ओवरऑल आपकी एफर्ट अच्छी थी। अच्छा, आई थिंक असाइनमेंट्स नहीं थी हमारे पास। अच्छा, पहले आप लोगों को थोड़ा सा उसका बता देती हूँ, फिर मास्किंग। अच्छा, मास्किंग सिर्फ 1 मिनट का काम है। मैं आप मेरी स्क्रीन आई थिंक शेयर नहीं हो रही है आपके पास। 1 मिनट, आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चों ने मुझे मास्किंग का कहा था, जो लास्ट क्लास में मैंने कहा था आपको बता दूंगी, वो मेरा लास्ट क्लास में आपको खुद नहीं बताया था, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कौन कौन से बच्चे यूट्यूब से खुद करके देख लेंगे या कौन बच्चा एफर्ट करना चाह रहा है। काम तो सिर्फ कुछ सेकंड का था।
और कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया था, मैंने उनके जो यूट्यूब पे कवर देखे थे वो बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ देखे थे। बस एक ट्राई किया करें कि नेट से जो अगर आपको टेम्पलेट्स वगैरह मिल रहे होते हैं तो प्लीज़ उनको इस्तेमाल मत किया करें जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस का मतलब बेसिकली ये होता है कि खुद से चीज़ों को डिज़ाइन करना, अपने दिमाग के अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, जो आपके अंदर जो डिज़ाइन छुपे हुए हैं उनको निकालना, ठीक है? तो ये जब प्रैक्टिस का पहला स्टेप होता है कि बनी हुई चीज़ों को आपने इस्तेमाल नहीं करना होता, ठीक है? आपने अपने डिजाइन्स खुद क्रिएट करने होते हैं। जब आप हाई लेवल पे पहुंच जाओ, जब आपको लगे कि हाँ जी मैं इसमें बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया हूँ, तब आप डिफरेंट डिजाइन्स को इकट्ठा करो और मिला के एक नया डिजाइन क्रिएट करो। ये मैंने आपको बार 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 बोली है कि आप लोग मतलब ट्राई करें कि टेम्पलेट टाइप इस तरह की चीजें बिल्ट इन यूज मत किया करें। नेट में बहुत कुछ चीजें फ्री में मिल जाती हैं बट मैंने आपको खुद रिसोर्सेज नहीं बताए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद से डिजाइन करना सीखें। प्रैक्टिस का मतलब ही ये होता है कि अगर मैं आपको सारी चीजें स्टार्टिंग में बता दूंगी ना तो फिर आप लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, ठीक है? तो मास्किंग जो है बेसिकली हमारे पास किस तरह की जाती है कि आपने ऊपर कोई भी शेप रख दी है, ठीक है? ये लाजमी है कि ऊपर शेप ही होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा अगर आप कोई एलिमेंट या कोई इमेज रख दोगे तो वो उसकी मास्किंग नहीं करेगा, वो आपको खुद ही मना कर देगा। और नीचे वो वाली इमेज, ठीक है, जिस जिस तरह पिक्चर्स होती हैं किसी की, आपने वो कवर फोटो लगानी होती है, जैसे अगर मैम वर्दा की आपने लगानी है, सर उमर की लगानी है, किसी की भी लगानी है, किसी भी इंस्ट्रक्टर की, जो भी डिजाइन अगर करे, तो हमारे पास क्या होगा, आपने इमेज नीचे रखनी है, ठीक है? और ऊपर वो वाला सर्कल, रेक्टेंगल या जो शेप आपको चाहिए, पॉलीगॉन है, जिस तरह की भी शेप आपको रफ में चाहिए, आपने उसको सबसे ऊपर रखना है। यहाँ पे साइड क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा कि हमारे पास क्रिएट क्लिपिंग मास्क। आपको शो हो रहा है? क्यों शो नहीं कर रहा है इसमें? ये जो राउंडेड रेक्टेंगल आ रहा है ना, इसके साइड में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये ओपन हो जाती है। आई डोंट नो ये इसमें क्यों नहीं शो कर रहा। तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क होती है, तो ये ऑटोमेटिकली ना आपके पास ये क्लिप हो जाता है। आई डोंट नो ये स्टक क्यों हो गई है। एक मिनट जरा मुझे इसको दोबारा करने दें आप लोगों का ये। अब मेरी स्क्रीन आप लोगों को पता नहीं शो हो रही है कि नहीं। अब आई थिंक होगी। अब होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो इमेज है, ठीक है, वो ऊपर आएगी, यानी कि जिसका आपने मास्क करना है, और जो शेप आपने रखनी है वो नीचे चली जाएगी। अब आपने साइड में क्लिक करना है इसको एंड देन क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है? अब आपके पास ये देखें ऑटोमेटिकली मास्किंग हो गई है। अब मैं इस इमेज को चाहे ये वाली यूज करूं, मैं यहाँ तक यूज करूं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर अब हम पहले यही वाला काम अगर हम दूसरी वाली इमेज के साथ करें, अगर हम वो ऊपर शेप रखेंगे तो इसकी मास्किंग नहीं बनेगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये छोटा सा है, ये आप बस ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ आपने करनी है इमेज ऊपर आएगी, शेप नीचे आएगी, क्योंकि अगर आप इसको फ्लिप करेंगे तो वो इमेज उसके साथ वर्क नहीं करेगी, ठीक है? अब क्लियर हो गया? ये सिंपल मास्किंग थी जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे और वो मैंने आप लोगों को अब बता दी है, ठीक है? जो हमारी लास्ट क्लास वाला काम था। अच्छा, अब किसी को अगर मास्किंग में कोई मसला हो तो प्लीज मुझे बता दिएगा, और देखिएगा इसके साइड पे ना छोटा सा एरो आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज ये भी होगी कि अगर हम यहाँ से ले जाते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है? अब ये मेरे पास एक न्यू इमेज है। आपने सिंपल क्या करना है, इस वाली लेयर से उठा के इसको इधर ले जाएंगे तो देखिएगा कि ये वाली, ये ऑटोमेटिकली उसकी वो बन जाएगी, मास्किंग बन जाएगी, ठीक है? ऊपर वाली को हाइड कर दे तो हमारे पास नीचे वाली जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको बार बार मास्किंग किसी करने की जरूरत नहीं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओगे, वो इमेज ऑटोमेटिकली उसमें मास्किंग क्रिएट होती जाएगी। अगर मुझे ये चाहिए मैं ये कर लूंगी, दूसरी वाली ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी क्योंकि मैं नीचे। आई होप अब आपको मास्किंग समझ आ गई होगी, ठीक है? किसी को भी मास्किंग में कोई मसला हो, कुछ भी हो, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूंगी मास्किंग से रिलेटेड, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास क्या था, एक बुक कवर के लिए देख लेते हैं, चलो इसी इमेज को यूज कर लेते हैं। अच्छा, अगर हमें बुक कवर था, बुक कवर का फ्रंट था, बैक था, एंड फाइन, ठीक है? ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम कर लेते हैं अच्छा, एक चीज और उसमें मैं एक और बताती हूँ आपको। हमारे पास क्योंकि ये आरजीबी में है, ठीक है? आरजीबी में है तो इसमें ना एक फिल्टर गैलरी होती है,
ठीक है, वो इसमें वर्क करेगी। लेकिन जब आप CMYK में काम करोगे ना तो फ़िल्टर गैलरी वर्क नहीं करती। अब मैं आपको एक मॉड में बता देती हूँ कि कैसे। अभी आप देखिएगा यहाँ से, ये फ़िल्टर गैलरी है, ये अभी ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये ग्रे नहीं हुए हुए। ठीक है, अगर मैं इमेज का मोड जाके चेंज कर देती हूँ, अब आपको आ रही है? अब ज़रा चेक करिएगा। कोई मसला हो आवाज़ में तो फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, अगर मैं इसको CMYK में करूँगी ना तो ये देखिए ये ऑप्शन दे देता है कि फ्लैटन, कैंसल, डोंट फ्लैटन। अच्छा, आवाज़ कट रही है आपकी। अब आ रही है मेरी आवाज़ सही? वो दरअसल आज पता नहीं हमारे यहाँ पे ना नेट का थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है। अब तो कोई मसला नहीं है ना? अगर अभी भी कोई मसला हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, 1 मिनट फिर मुझे दोबारा 1 मिनट लाइट चेक कर। अब आई है? अब चेक करें, मैंने नेट को ज़रा दोबारा सेट करा है। अब ठीक है? वो पता नहीं, आई डोंट नो क्यों आज वॉइस का इतना इश्यू आ रहा है। वो नेट का शायद मसला है, बारिश की वज़ह से तो शायद इसलिए आ रहा हो। अब ठीक है? ओके फाइन, बेस्ट हो गया। ओके बेस्ट। अच्छा, अब देखिएगा हमारे पास जो मैंने आपको बताया ना कि अगर हम CMYK मोड यानी कि हम मोड्स चेंज करेंगे, CMYK जब हमने प्रिंट करना होता है तो बुक कवर आपके CMYK में डिजाइन होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो ये फ्लैटन है, डोंट फ्लैटन। इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर मैं फ्लैटन करूंगी तो ये सारी लेयर छुप के एक इमेज बन जाएगी, ठीक है? ये देखिएगा, अब वो मुझे पहले ही बता रहा है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये हो जाएगा, तो आप लाइक डोंट, एक दफा आपको बता रहा होता है, वार्निंग दे रहा होता है, ठीक है? तो हमारी ये सारी इमेज छुप के एक बन जाएंगी। ये देखिए, मेरी जितना मैंने काम किया था वो सब चला गया, ये बैकग्राउंड में एक इमेज आ गई है। क्लियर हो गया? तो यहाँ ये मसला आता है। तो आप लोगों ने इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है। अब ये CMYK में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इसके फिल्टरों को चेक करूंगी तो फिल्टर्स जो है ना हमारे पास, वो फिल्टर अब वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो आपने जो काम करना होता है वो दूसरी इमेज को ना पहले RGB में काम, मतलब अगर चेंजेस करनी है, कुछ करनी है तो उसमें करना पड़ेगा, वरना ये इसमें वर्क नहीं करेगा। अब अगर मैं इसका मोड चेंज कर दूं, ठीक है, RGB में लेके जाऊंगी तो अब देखिएगा वो दोबारा इसके फिल्टर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है? अब आपके पास क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर लॉक लगा हुआ है क्योंकि बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके ऊपर आप काम करें, फिल्टर्स लगाते हैं। फिल्टर्स ये जो, ये थोड़ा सा जब आप बुक कवर डिजाइन कर रहे होते हो ना, सिंपल हो गया, दूसरे इसमें बिल्ट इन ये कुछ इफेक्ट्स पड़े होते हैं, ठीक है? अब ये देखें, ये इसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट आ गया। इसमें डिफरेंट तरह के होते हैं। अगर मैं ये वाला क्लियर ब्रश कर दूं, ये वाला कर दूं, देखें, ये जब आपने थोड़ी बहुत जिनके अच्छा, ओके फाइन, थोड़ा सा उनको मसला आ रहा है। अच्छा, अब इनके, अब ये देखिए कि मैं डिफरेंट इफेक्ट्स इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ना, तो वो देखिए वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है? ये देखिए, ये जब आपने कुछ वो इमेज के साथ प्ले अराउंड करना होता है, उसके साथ कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होती है, उसको डिफरेंट, जैसे पोस्टर डिजाइन हो गया, कुछ ऐसा हो गया, उनमें आपको इमेजेस के साथ प्ले अराउंड करना होता है, तो तब आप ये चीजें इस्तेमाल करते हो। ये देखो, ये आप खुद भी जाके ट्राई करना अपने इसमें खोल के ना, फिल्टर गैलरी में, कि डिफरेंट इमेजेस के साथ किस तरह आप प्ले अराउंड कर सकते हो, क्या होता है ये, इन सब इफेक्ट्स को मिला के कुछ नई चीज बनाते हैं। आपने अक्सर ये मोबाइल फोन्स और उनमें ये इफेक्ट्स देखे हुए होंगे, अगर आपको विजिबिलिटी हो रही है इसमें तो। आपने अक्सर देखा होगा लोगों ने अपने इस तरह के इफेक्ट्स लगाए हुए होते हैं और यहाँ पे कुछ शेर व शायरी लिखी हुई होती है, जो कि आपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इस तरह इन जगहों पे देखे होते हैं, ठीक है? तो ये इसको बेसिकली स्मार्ट फिल्टर टाइप कहते हैं, ठीक है? अगर आपने इनको अपने बुक कवर्स में इस्तेमाल करना हो, यहाँ से इनकी सेटिंग्स वगैरह होती है, यहाँ से आप उन सेटिंग्स को थोड़ा चेंज कर सकते हो। जैसे अब ये कर दिया तो इसमें इस तरह इसकी विजिबिलिटी हो जाएगी, इतनी सॉफ्टनेस आपको चाहिए, मतलब कि आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप डिजाइनर हो, आपके हाथ में ये एक कैन सॉफ्टवेयर मौजूद है। आप जैसे मर्जी प्ले अराउंड करो। अगर मैं इसको ओके कर दूंगी तो देखिएगा मेरा इमेज चेंज हो गया, ठीक है? अब उसके ऊपर फिल्टर इफेक्ट्स वगैरह लग गए। अब मुझे चाहिए तो मैं इसे इस्तेमाल करूँ, नहीं चाहिए तो मत करें, ठीक है? अब हमारे पास ये है सिंपल। और अब मैं इस लेयर को लॉक कर देती हूँ क्योंकि मेरी बैकग्राउंड लेयर है। उसके बाद मेरे पास आएगा टेक्स्ट है। अब हम इसके ऊपर लिख देते हैं द पेन, लिख देते हैं, ठीक है? और इसमें हम डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अब ये ज़्यादातर पेन है, ब्राउन कलर है और इस तरह की चीज़ें को शो कर रहा है, तो हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं। हम डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं।
सैन सेरिफ भी यूज़ कर सकते हैं, सेरिफ भी। अब इसमें ये टाइप का भी स्ट्रोक इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो पेन है तो वो थोड़ा-सा ऐसे जैसे इंक का इफ़ेक्ट दे रहा है, बट डिपेंड करता है कि ये किस जेनर की है, ठीक है? कुछ भी दे सकते हैं आपके मतलब जो भी है, हम रैंडम कोई भी एक फ़िलहाल फ़ॉन्ट उठा लेते हैं। नहीं, फ़ॉन्ट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई वाज़ यूज़िंग सम फ़ॉन्ट जो कि मैं अपने पिछले इसमें यूज़ कर रही थी। उसका क्या नेम है? अच्छा, अब हम ऐसे ले लेते हैं इसको। और ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक ही लाइन में लिखनी होती है चीज़, आप उसको 2 लाइनों में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है? इसको बड़ा करना चाहें, बड़ा कर लें। 2 लाइनों में ले जाएँ आप इसको, ठीक है? और जैसे आपका दिल करता है, ठीक है? अब अगर मुझे इसको सेंट्रलाइज़ करना है, ठीक है? इसको हम सेंट्रलाइज़ भी कर सकते हैं। इसके कलर मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। कलर को हम ये भी ले जा अब ये लेके जाऊँगी तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर व्हाइट स्ट्रोक्स भी डाल सकती हूँ। जो मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे खुद मतलब अपने हिसाब से अगर मैं इसमें ड्रॉप शैडो डाल दूँ। अब देखिए आप सब लोगों ने ऊपर लिखा था। अब मैं आपको सिर्फ़ ये समझाना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि बुक जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपने सारी चीज़ें हमेशा सेंट्रलाइज़ करनी है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे आपने लिखना है। अच्छा मेरे पास रूलर्स ये वाली चीज़ मैं आपको बता रही थी कि आपने पहले रूलर से साइड पे मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं कि इधर तक डिज़ाइन आपका ज़रूर जाएगा नीचे तक, लेकिन टेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। ये आपकी एक बॉर्डर लाइन है। ये वाला जितना भी एरिया है ये आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है? ये अगर आप द पेन लिख रहे हो, ठीक है? उसके बाद आप क्या करो ओके मैंने ये हो गया हमारे पास। इसको अगर हम इधर लिख दें, ठीक है? यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी तो आप इमेज के रेफरेंस से देखें, तो यहाँ मैं लिख नहीं सकती। अगर मैं इस चीज़ को उठा के यहाँ ले जाऊँ, तो ये मेरे पास इतनी एम्प्टी स्पेस है, मैं इसको कैसे फिल करूँगी? तो हमने एम्प्टी स्पेसेस के हिसाब से देखना होता है। अब बंदा कोई आएगा, उसकी जो आई डायरेक्शन होगी ना, मैं इसको अगर आई मूवमेंट दे रही हूँ, तो मैं द पेन लिखूँ तो आप एकदम से देखिएगा कि ये वाली जो पॉइंटिंग जहाँ पे है, वो इसको देख रहा है। ये जो हमने मूवमेंट पढ़ी थी ना, वो बेसिकली इस चीज़ को डिफाइन कर रहा था जो कि आपकी आई मूवमेंट कहाँ पे दिया जा रहा है, आप डिजाइन में अपनी मूवमेंट कहाँ दे रहे हैं, ठीक है? और अब अगर हम इसको स्पेसिफाई करें कैसे लिख दें, फिर नीचे हम इसका नाम लिख देते हैं, किसने भी कोई भी लिख देते हैं, ना लिखते हैं, ठीक है? उसका साइज मजीद छोटा करते हैं, बट ध्यान करना होगा कि वो रीडेबिलिटी हो, ठीक है? अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या किया जा सकता है, यहाँ पे इन दोनों को शिफ्ट दबा के दोनों को जब आप सिलेक्ट करोगे, देखो ये ऊपर पैनल में आपको बता रहा है। अगर मैं इसको इस तरह करती हूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस इस जो नीचे द पेन है ना, जो चीज पहले सिलेक्ट की होती है वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। अब वो देखो उसके हिसाब से उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए अब ये इस तरह जा रहा है, ठीक है? बट मुझे तो सेंट्रलाइज चाहिए था क्योंकि उसकी सारी मूवमेंट खराब हो चुकी है। इसको आपने जो काम करना है तो कंट्रोल जी दबाती जाए एंड देन दिस, ठीक है? तो हर आपने अपने हिसाब से कवर डिजाइन करना होता है, अपने हिसाब से चीजों को देखना होता है कि यार अगर ये हमने फ्रंट पे रखा है तो ये किस तरीके से इसकी अलाइनमेंट होगी। अगर मुझे अकॉर्डिंग टू आपका एक तो इमेज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट जो देना चाह रहे हो, और ये ध्यान करना कि इधर से और इधर से गैप देखना है, क्योंकि अगर जब आप इनमें जब प्रिंटिंग में चीज जाती है ना, तो यहाँ से एजिस से इनकी कटिंग होती है। तो अगर आपका बिल्कुल टेक्स्ट में उठा के जैसे अभी आप लोगों ने डिजाइन किया हुआ था ऐसे है, ऐसे मैं इसको उठा के अगर इधर ले जाऊंगी बिल्कुल इधर, तो आप देखें ये कितना मतलब हमारे पास एम्प्टी स्पेस आ रहा है। हमने हर चीज को डिजाइन में बैलेंस करना होता है, ठीक है? और एक चीज अभी जो रिसेंटली एक बच्चों की क्लास हुई थी कल ही, उन कुछ बच्चों एक और वो इसी तरह के आपकी तरह डिजाइनिंग के उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, उन लोगों के लिए कल ये वाला बुक कवर डिजाइन करके दिया था, ठीक है? तो अब ये वाला बुक कवर आप देखिए सिंपल पिक्सल से इमेजेस उठाई थी। और एक चीज और मैंने आपको इसमें बतानी थी, इसमें तो खैर इतने इफेक्ट्स, अच्छा इसमें भी एक आध आपको इफेक्ट लगा कर बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो हो जाए।
आइडिया हो जाए। ये आपने थोड़ा सा ना फोटोशॉप के जो टूल्स और एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके साथ खुद भी प्ले अराउंड किया करें। अब मैंने ये रैंडम एक इमेज लगाई है, ठीक है, ये आई थिंक मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्लास में। अब ये देखिए मैं इसके कलर्स चेंज कर रही हूँ, जो आई थिंक जीशान ने करे थे। डिफरेंट इमेजेस को लगा के ना, अब ये देखें सारे कलर्स चेंज हो रहे हैं। इस तरह जो इमेज लगाएंगी, ये देखें आप, मतलब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो ये हमारे पास है इनके इफेक्ट्स आते जा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह जब आपके पास कोई कवर आता है, आप डिफरेंट इमेजेस इसके ऊपर लगा के, जिसमें हम मैनिपुलेशन जिसको बेसिकली कहते हैं, थोड़ी सी हाई लेवल की होती है। जब आपका, अब अगर मुझे थोड़ा सा क्रम्बल पेपर, क्रम्बल पेपर मतलब वो ये, जैसे आप पेपर को ना वो जो जिसको आप नॉर्मल जबान में कहते हो वो कर देते हो, तो वो ये वो चीज है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ये करूँ तो देखें इसके इसके इफेक्ट्स आप चेक करें, पहले था और अब कैसे कवर होते जा रहा है। पहले बिल्कुल प्लेन इमेज थी, ठीक है, अब इसकी टोटली थीम चेंज हो गई है। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग अपनी चीजों के साथ प्ले अराउंड खुद क्या करें कि अगर हमने ये एक नई चीज आज सीखी है ना, तो इसमें नई चीज को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकती हूँ कि अगर मेरे थोड़ा सा मैं पैसेटी इसके साथ ऐसे कर दूं तो देखें इसका टोटली डिजाइन चेंज हो गया। अच्छा, अब ये चीज है, अब हम इसके ना एक ये चीज है फ्रंट वाले में, यही यही वाले जो इस पे हमने इफेक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, ये हमने क्लाउड्स इस्तेमाल किए हैं। देखें मैंने क्लाउड्स इसके ऊपर सिंपल ला के ऐसे रख दिए। क्लाउड आपके पास दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो आप पीएनजी से जो होते हैं ना, पीएनजी वाले, आप वो यूज कर सकते हो। दूसरा आपके पास ब्रशेज होते हैं, ब्रशेज के अंदर भी डिफरेंट तरह के क्लाउड्स होते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह इजी लगता है। कुछ बच्चों को इससे आसान लगता है कि सिंपल लिखें जी, नेट से हमारे पास सिंपल आ जाएगी। अगर हम लिखें क्लाउड या पेन, कोई भी पीएनजी, पीएनजी का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो बेस है ना, इस पे कोई वाइट नहीं आ रही होती, ये मैं डायरेक्ट इधर से डाउनलोड करूंगी तो मेरे पास इसी तरह ये आ जाएगी बस, ठीक है, ये ऐसे होती है। अच्छा, एक और चीज भी, पीएनजी आप डायरेक्ट यहाँ पे आपके पास है ना, जैसे अब ये क्लाउड्स हैं, इनके साइड क्लिक करो, आपको शो हो रहा है, इसमें लिखा होता है क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी। आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड रिमूव का मतलब बेसिकली ये है कि जब आपने ये बनाते हो ना अपना, ये ये जो बैकग्राउंड आता है, ठीक है, अब अगर ये बैकग्राउंड हटाओगे ना, तो तब आप इसको अगर ऐसे सेव करोगे, सेव एज, मैं इसको कर देती हूँ, पीएनजी का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, बार दफा ना आपका ऐसा होता है कि फोटोशॉप में कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जिधर पीएनजी का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, तो मेरे पास फिलहाल इस वाले में नहीं आ रहा। मैं आपको दूसरी वाले में, क्योंकि वो ऑलरेडी पीएनजी में है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, आई थिंक ये हो जाएगी, लेट मी, ठहर दो मैं देखती हूँ। अच्छा, इसमें है हमारे, इसमें अगर हम क्विक एक्सपोर्ट करें तो आपका सिंपल आपने नेम लिखना होगा, इमेज लिख देते हैं हम, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर मैं जाऊँ क्विक में, ये मेरे पास इमेज आ गई है, ये पीएनजी में आ गई है। ये नजर आ रही है ना आपको ब्लैक कट्स जो इसके हैं, ये टोटली डायरेक्ट पीएनजी में आ गया। आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं करने की पड़ी, आपने डायरेक्ट इमेज उठाई और उसके बाद उसको यहाँ पे डाल दिया। लेकिन हर इमेज में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास वो है, मतलब इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ है। मैं आपको और क्या बता रही थी फिलहाल, ओके, ये हो गया हमारे पास। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक कवर के बारे में बता देती हूँ। ये आपका फ्रंट था, ये हम सेव कर लेते हैं फ्रंट को, ठीक है, ये फ्रंट हो गया। अब क्योंकि यही वाली थीम हमने लेके बैक पे चलनी है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि फ्रंट पे हमारे पास ये है और बैक के ऊपर हम पिंक कलर या येलो कलर या कुछ ऐसा लगा दें, क्योंकि ये बुक का फ्रंट और बैक कवर बिल्कुल सेम होता है, मतलब काइंड ऑफ उसका कलर एक बिल्कुल सेम थीम में चल रहा होता है। आप यही काम करो, क्योंकि आपने इसका मतलब बैक डिजाइन करना है, इसी को दोबारा, मतलब आपका फ्रंट बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसी को सेव एज करो बैक पे, बैक के नेम से, ठीक है। अब इसका ये बैग बन गया। अब पहली लेयर को तो हम क्या करते हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली लेयर जो है, जो हमारी बेस लेयर थी, अब हमने, क्योंकि इसमें टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, अब आप पे डिपेंड कर रहा है आप उसको किस तरह सेट करते हो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे सेट करके, ठीक है, इसको लॉक लगाओ, इसके ऊपर
एक सिंपल सा रेक्टेंगल डाल दें, ठीक है। रेक्टेंगल डालना है, रेक्टेंगल का कलर जो है वो यहीं कहीं से उठा लें, मतलब अगर ये कलर चाहिए तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। इसके ऊपर ये डिफरेंट यहाँ पे इफेक्ट्स होते हैं, आप इन इफेक्ट्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, लेकिन इस तरह लिखना करना कि वो जो बैकग्राउंड वाला इमेज है वो लिखी हुई नजर आए। अब वो कौन सा ऐसा होगा जिसमें बैकग्राउंड या तो लास्ट लुमिनोसिटी हमारे पास वर्क करेगी या ये वाला कर लेगी, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा कि ये बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास जो लास्ट में मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, इनका स्मार्ट गाइड्स नाम होता है, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिकली बताती है, अच्छा आपका बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आ रहा है। अच्छा अभी टिक हो गया, आप इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप इसको दे दो, ये लिखना चाहते हो, हेडिंग डालना चाहते हो वैसे डाल दो। उसके बाद ये बैक पे जो होता है ना, जो आपने ढेर सारा लिखा है, वो हमारे पास ब्लर्ब होता है, उसको हम ब्लर्ब कहते हैं, ठीक है। ये बुक की जो छोटी मोटी चीजों के नाम है वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी ऑर्डर आता है इस तरह बुक से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको पहले पता होना चाहिए। अच्छा फिलहाल हम इसे कुछ भी लिख लेते हैं, ये कंसिडर कर लेंगे ये इसका ब्लर्ब है, ओके फाइन, ऐसे कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बैक का टेक्स्ट। अब इसका कलर वगैरह आपने चेंज करना है, यहाँ पे डिपेंड करता है, आप ब्लैक रखना चाहो ब्लैक रख दो, उसका शेडोज हटा दो, ठीक है। इसके साथ जैसे आपने प्ले अराउंड करना है, क्योंकि टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको किस तरह मतलब सिलेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। ओके अभी हमने हटा दिया, ये हो गया। अच्छा अब इसके अंदर हम लोगों ने डालना है, तो ये है हमारे पास इसकी स्पाइन, ओके मुझे लोगो चाहिए था, अच्छा ये आ गया लोगो। और इस साइड पे हमारे पास वो आ जाता है, मैंने कल तो डाउनलोड किया था, ये आईएसबीएन नंबर। आईएसबीएन नंबर वैसे होता है जैसे बार कोड रीडर होता है ना, वो ये होती है चीज जब ये आप लोग खाने पीने की जब चीजें खरीदने जाते हो मार्ट वगैरह में, कहीं पे भी शॉप में, बड़ी दुकानों पे, वहां पे ना एक ट्रैकिंग डिवाइस टाइप होती है जिसको आप मतलब वो उसके साथ लगाते हैं नंबरों के साथ, तो आपके सारा जो डाटा इसके अंदर होता है ना वो कंप्यूटर पे शो हो जाता है। इसी तरह ये होता है कि इसके अंदर इन नंबर्स के अंदर इसका सारा डाटा शो हुआ हुआ है कि ये किस बंदे की बुक है, क्या है, कितने की, मतलब कहाँ से किसने बनाई है, कौन सी कंपनी, कौन सा सारा कुछ, तो मतलब ये ऑथेंटिक होती है। तो ये एक तरफ आईएसबीएन नंबर आता है और एक तरफ हमारे पास ये लोगो आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ब्लर्ब या कोई भी चीज आपको दी हुई होगी वो आएगी। तो ये आपका सिंपल एक बैक कवर है, ठीक है। अब आपका फ्रंट कवर भी हो गया, अब आपका बैक कवर भी हो गया। अब इसके बाद जो बच्चों को स्पाइन का नहीं पता था, इसको हम सेव कर लेते हैं जेपीजी के फॉर्मेट में। अब पीएनजी के देखें विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे, पहले इसके विजिबल नहीं हो रहे थे, ठीक है। अब हमने इसको सेव कर लिया है, कंट्रोल एस दबा दें अगर डायरेक्ट आपने उस तरफ से नहीं करना। अब इसको दोबारा आप सेव एज करें स्पाइन में, क्योंकि हम लोगों ने एक ही डिजाइन बुक का बनाना होता है, तो इन्हीं के डिजाइन को कट करके बढ़ा के हम एक बुक का डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। बार बार आपको डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बार बार तो थीम नहीं क्रिएट कर सकते ना, ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास स्पाइन हो गई है, अब मैं करूंगी यहाँ से इसको क्रॉप टूल को इस्तेमाल करके ना, ये स्पाइन का जो साइज है वो आपको वो खुद ही बता देंगे, जो भी प्रिंटर होते हैं या जो भी आपके वो होंगे क्लाइंट होंगे जो भी होंगे, वो आपको खुद बताएंगे जी इसका ये आपने साइज रखना है। अच्छा एक जो होता है जब आपकी स्पाइन डिजाइन हो रही होती है ना, तो उसमें एक आपके पास लोगो आता है, ठीक है। लोगो आता है और उसके बाद आपका द पेन जो हमने लिखा था वो आएगा। यहाँ से ऊपर से आप इसकी डिग्रीज चेंज कर सकते हो, अगर आपने 90 रखना है 90 रख लो, मतलब 180 रखना है 180 रख लो, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जो चीज मैंने आपको बताई थी, ये ऐसे स्पाइन के उस पे नाम आ जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल को हम हाइड कर देते हैं, बल्कि हमें रेक्टेंगल की शायद जरूरत है, हम ऐसे कर लेते हैं। स्पाइन डिजाइन करने में भी आपकी अपनी मर्जी होती है, पैन नाम ऊपर ले जाओ लोगो उधर ले जाओ, मतलब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह काम करना है, ठीक है। और बाकी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, बस आपने यहाँ पे नाम लिखना है, वो होता है कि आपके कस्टमर का वो क्लाइंट आपको कहे कि जी मुझे नाम भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो इस तरह बस सिंपल सा ये स्पाइन होती है हमारे पास। या लोगो नीचे ले जाओ नाम ऊपर ले जाओ, ये टोटली डिपेंड करता है आपके जो भी आपको क्लाइंट है, वो जो भी आपका बंदा है वो आपको क्या डिजाइन बोल रहा है कि मुझे इस तरह का चाहिए, ठीक है। ये जो कल बुक कवर बनाया था ये उसका था, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि फ्रंट है, बैक है, स्पाइन है, सब हमने बना लिया।
अच्छा, अब आप लोगों को जो थोड़ा-सा मॉकअप के बारे में बताना था, जो ज़ीशान ने आई थिंक यूज़ किया था और 1-2 बच्चों को जो गुल हैं उनको पता है इसके बारे में, क्योंकि वो काम कर रही हैं। अच्छा, मॉकअप्स हमारे पास एक ऐसे डमी डिज़ाइन होते हैं। डमी का मतलब ये होता है कि जैसे आप खाना बनाने से पहले ना, एक अम्मी को ना जब मेहमान आते हैं तो उससे पहले ना दिखा रहे होते हैं कि ये ज़रा चख लें, ये सारा सही लग रहा है तो फिर मैं बना के दूँ। ठीक है? तो इस तरह होता है कि डमी में भी आपके पास ऐसे होता है कि आप लोगों को ऐसे दिखा रहे होते हैं कि जो फाइनल प्रिंटिंग में या जो आपका फाइनल डिज़ाइन होगा ना, उससे पहले जो उसकी लुक आएगी ना, जो दिखने में कैसा होगा, वो ऐसे होगा। जैसे आपके पास लाइमलाइट हो गए कपड़े, जो जिनेटिव से कोई भी आपके पास ब्रांड है, वो आपको वैसे तस्वीरें दिखा रहे होते हैं कि जी आप अगर हमसे चीजें परचेज करें, कुछ करेंगी तो ये चीजें इस तरह की दिखेंगी। ठीक है? तो ये वो चीज होती है। अब हमारे पास मॉकअप है, तो हमें बुक मॉकअप चाहिए क्योंकि हमने अभी बुक डिजाइन करी है। ठीक है? ये सारे फ्री में पड़े हुए होते हैं। ठीक है? ये मतलब आपने अगर अपने क्लाइंट को दिखाना है, आपने बिहेंस के पोर्टफोलियो पे लगाना है, आपने जो अच्छे से बुक कवर्स डिजाइन किए हैं उनको आपने इस तरह लगाना है, तो आप यहाँ कहीं से भी उठा सकते हो। ठीक है? ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ साइट से आप उठा सकते हो, मतलब जो फ्री साइट्स होती हैं वहाँ पे ये सारी चीजें आ सकती हैं, आप यहाँ से उठाओ। ये बुक मॉकअप्स आपके पास सारे फ्री में मौजूद है। ठीक है? ये सारे देखें, हर तरह का मौका पे आपको जिस तरह का आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी आपके है, आपको क्लाइंट को दिखाना, आपको जो अच्छा लग रहा है, आप बस उसको उठाओगे, डाउनलोड करोगे, उसमें आपने जाके सिंपल सी चीजें मतलब इसको रख देना। अगर हमारे पास ये है, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है? अभी आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट सिर्फ, जब तक हम और देख लेते हैं, जब तक वो डाउनलोड हो रहा है। ये हमारे पास बने बनाए डिजाइन पड़े हुए होते हैं, सिर्फ आपने इनमें अपने डिजाइन पुटिंग करनी होती है। ये हर तरह के होते हैं। अगर आपने जैसे अगर आपने कोई अच्छा ऐसा डिजाइन बनाया है ना, तो उसको अगर आप कुछ भी लिख दो, बिजनेस कार्ड्स है हमारे पास, तो ये बिजनेस कार्ड्स के सारे, ये देखिए हर तरह का मौका आपके पास पड़ा हुआ है कि आपने अपना काम जब किसी बड़े को दिखाना है, मतलब आपका पूरा फाइनल डिजाइन बन गया है, तो आप इनके अंदर डालो और ये आप अपने बिहेंस के पोर्टफोलियो पे लगाओगे। बाद में जब आपको प्रॉपर बताएंगे ना कि आपने किस तरह अपना बिहेंस का पोर्टफोलियो प्रॉपरली अच्छा ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा जी, हमारे पास डाउनलोड हो गया है, ये पीएचडी फॉर्मेट में है। अच्छा, बस ये अभी आएगा हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ चुका है? ठीक है, ये आपके पास पूरी एक वो आ गई है। ठीक है, आपके पास से कवर आ गया। अब एक चीज आप याद रखिएगा इसके अंदर कि आप लोगों ने ना इसका साइज, अब देखिए ये तो आपके पास नॉर्मल साइज में, अब आप इसको किस तरीके से इसको सेट कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई वो मसला नहीं है। कमर्शियली इन अ सेंस देखो ऐसे होता है कि मॉकअप आपके पास फ्री साइट में होता है, वो उसमें कॉपीराइट का कोई मसला नहीं आता, क्योंकि आपने फ्री साइट से उठाए हुए होते हैं। और कुछ लोग खुद भी बना सकते हैं मॉकअप, अगर आपने खुद मॉकअप डिज़ाइन करना है, आप अपने 3D मॉकअप्स डिज़ाइन कर लो, लेकिन वो थोड़े से आगे की चीज़ है। अभी आप लोग पहले अपना हाथ बैठाओ, जो पहले डिज़ाइन्स अपने परफेक्ट करो। ठीक है? उसके बाद बताती हूँ। और अच्छा, अब इसमें होता है कि कुछ बच्चों को ना इसकी सेटिंग नहीं करनी आ रही थी। अब मेरे पास जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे जो पोस्टर्स होते हैं वो 1000 बाय 1000 पिक्सेल्स के होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था स्क्वायर साइज में होते हैं। ठीक है? इसको सेट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपने किसी अपना पोर्टफोलियो बनाना है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके ऊपर, तो आपने इसको थोड़ा-सा सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये 1000 बाय 1000 पिक्सेल्स का है, ये हमने चूज़ कर लिया। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि आपने कंट्रोल ए दबाना है। ठीक है? जब यहाँ से लेके यहाँ तक दबाओगे, कंट्रोल ए दबा लो या शिफ्ट के साथ सारी चीजें सिलेक्ट कर लो थ्रू आउट, कोई अफेक्ट, कोई चीज रहनी नहीं चाहिए। ठीक है? इसको एज इट इज उठाओ, इसको यहाँ ले जाओ। अब ये देखो कितना आपको नजर ही नहीं आएगा कि हमने शुरू कहाँ से करना है। ये ध्यान रखना कि इस टाइम कोई क्लिक है साइड पे मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने साइड पे क्लिक कर दिया तो लेयर्स आगे पीछे हिल जाएंगी। इसको डायरेक्ट उठा के इस साइज में सेट कर लें कि आपने अपने पोर्टफोलियो पे लगाना है। इसको सेट हो गया ये आराम से। ठीक है? अब ये देखिए इसको, ये कंट्रोल प्लस से मतलब मैं पास जाती जा रही हूँ, कंट्रोल माइनस करूंगी तो वो कम होता है। अब ये देखिए, अब आप इसको सेट कर सकते हो, आप इधर ले जाओ, मिड में ले जाओ, जहां आपका दिल करता है। ये सारी लेयर्स के साथ चल रहा है। ठीक है? अब बहरहाल मुझे इधर रखना है, क्योंकि मैंने अपना टेक्स्ट अगर यहाँ लिखना होगा और एक अपना लोगो लगाना होगा, तो मुझे उसके हिसाब से इसको सेट करना होगा। ठीक है?
अब मैं पहले हम ये कर लेते हैं, फिर आपको एक और चीज भी बता देती हूँ। इसमें उर्दू वाले मॉकअप्स में बच्चों को मसला आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक इसका वो बना हुआ है, कवर लिखा हुआ है, उसका मतलब मास्किंग हुई हुई है। यहाँ पे छोटा सा एक डब्बा बना हुआ है, जो मैंने आपको हमेशा बताती हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब हम ओपन करेंगे और हम क्या करते हैं, अपना प्लेस एम्बेडेड में भी जा सकते हैं, वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं जी। अच्छा, हमने फ्रंट वाले को सेव ही नहीं किया अभी। चलो हम फ्रंट वाले को पहले सेव करते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास फ्रंट कवर, जिसको हमने सेव ही नहीं किया था, है मतलब इन अ सेंस जेपीजी की फॉर्म में सेव नहीं किया था। सेव कर लेते हैं हम इसको। ओके। अच्छा, अगर हम इसको बंद कर दें, अब आप क्या करोगे, प्लेस एम्बेडेड में चले जाओ। फ्रंट कवर आ गया हमारे पास। सिर्फ आपने इसकी सेटिंग करनी होती है। जो अभी मैंने आपको बुक कवर बनाना सिखाया ना, ये बेसिक बुक कवर है। जो आपके पास मतलब एडवांस लेवल के होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन और बहुत सारा हैवी वो होते हैं। बाकी जो यहाँ से फजूल चीजें हैं, सबको डिलीट कर दें। अच्छा, ये हो गया, कंट्रोल एस दबा दें तो ये सेव हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा, ये देखें, ये हमारी बुक आ गई। ये अब आपका मॉकअप की फॉर्म में चला है। अच्छा, अब देखिए, जो थोड़ा सा हमारे पास होता है बैकग्राउंड के कलर्स वगैरह, इनकी ब्लेंडिंग, ओके फाइन, कलर ओवरले जहाँ पे डला हुआ है, इससे कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये मॉकअप की सेटिंग्स होती है, ये अपने हिसाब से आप अपने चीजों को अपनी पसंद से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखिएगा कि किस किस के अंदर आप इसको डिजाइन, क्योंकि जहाँ पे आपके पास इफेक्ट्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे कलर ओवरले डला हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे टेक्सचर डला हुआ है यहाँ पे, लेकिन कुछ अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं इसको शायद देखें, यहाँ पे इसमें कोई ओवरले या कुछ ऐसा नहीं डला हुआ। मैं इसको सिर्फ इससे मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। अगर मैं सिर्फ ओवरले और इस तरह की चीजें करूँ तो तब मैं इसके साथ प्ले अराउंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज और अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, इफ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करते हैं, क्या ये वर्क करेगा, टेस्ट करते हैं अगर ये कर जाए तो। ये देखिए, मैंने उसी के साथ प्ले अराउंड किया है, वही वाले टेक्सचर के साथ। अगर मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर दूं, बैकड्रॉप शेड, मतलब मैंने अपनी पसंद की चीजें ले आई हैं उसके अंदर। ये देखिए, अब समझ में आई आपको। आपको बनाए बनाए मॉकअप के साथ भी प्ले अराउंड करना होता है। आप उसके साथ किस तरह कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना दिमाग कितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। ये बुक है, बुक के साथ आपने कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह जैसे जब आप अपना कोई, इंशाल्लाह आप लोगों का अपना ब्रांड हो, अपना लोगो आप बनाओ, जो भी है, ठीक है, या किसी भी कंपनी के लिए डिजाइन करके दे रहे हो, अब लोगों की एडजस्टमेंट भी हमें करनी है। यहाँ जाएगा, लेयर्स का ध्यान रखिएगा, बाद में कहिएगा नहीं कि हमने इमेज डाली थी और इमेज आ नहीं रही, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसकी सेटलमेंट, आप चाहो तो इस लोगों को यहाँ लगा दो, आप चाहो तो इस लोगों को यहाँ, मतलब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप चीज़ों को किस तरह एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसका अब हम अगर इफेक्ट खत्म करना चाहें तो इफेक्ट खत्म कर सकते हैं। इसमें भी आप चेंज करो, बार बार कलर ना चेंज करो, ऐसे ले जाओ, मतलब टोटली इट्स अप टू यू, ठीक है। ये आपने अब मॉकअप था। अब हम, हमारे पास, अगर हमारे पास द पेन है तो हम, खैर मैंने इसको वही ले गई हूँ, बुक कवर, ठीक है। अब किसी भी कंपनी के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ ले जाओ। दोनों को एक ही कलर में लेना है तो दोनों को एक कलर में ले जाओ, नहीं तो ट्राई करो इसको फिर व्हाइट में ले जाओ, या इसी का कोई टोन उठा लो कलर का, ठीक है। ये आपका कलर है। ये आप इसका अगर आप अब उसमें जाते हो, स्पार्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कलर्स में कोई भी व्हाइट डालना है, व्हाइट ले जाओ, उसी के टोन के हिसाब से। अगर थोड़ा सा क्रीमी कलर लेना है, ऐसे ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसके ऊपर ड्रॉप ड्रॉप शेडो लगा दो, ठीक है। फ़ॉन्ट्स आपकी जो अपनी चॉइसेस हैं, अपने हिसाब से जो आपका दिल करता है, उस मतलब व्हाटएवर यू लाइक, कुछ भी आप लिखना चाहो उस तरह लिख सकते हो, ठीक है। साइज थोड़ा छोटा कर दो। सेटिंग्स आपने अपने हिसाब से खुद करनी होती है कि जैसे आपको ठीक लगता है ना, आप उस तरह उसकी जो है वो सेटिंग्स वगैरह है, अपने हिसाब से उसकी सेटिंग्स दे जाओ, ठीक है।
अच्छा हाँ, एक काम फिर मैंने नहीं किया, आप लोग प्लीज़ पहले रूलर से वो लगा लेना, जैसे वो लगाते हैं ना, क्योंकि उसमें उसमें आप लोगों को मसला ये होगा कि मुझे तो बनाती रहती हूँ ना, मेरा तो डेली बेसिस का इससे ज़्यादा काम होता है कि मेरा तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मुझे इसके बाद इधर रखनी है चीज़ें, उधर रखनी है, ठीक है? तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह रखना है, हम इसके इफेक्ट्स ऑन ही कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा, इसमें अब हमारे पास है कि अब मैं मतलब कलर चेंज कर सकती हूँ, सेपरेट नॉर्मल लगा लो, जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है? अब आप इसको पूरा उसके हिसाब से सेट कर लो। दिस इज़ अ लोगो, इसको उठा के इधर ले जाओ, ठीक है? अब बस, ये आपके मॉकअप के लिए तैयार हो गया। ये आपने पोस्टर किसी कंपनी को देना है, कुछ भी करना है, बैक पे टेक्स्ट लिख लो, उसकी ओपेसिटी डाउन कर लो, मॉकअप के साथ प्ले अराउंड करो। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे ख़्याल से मैंने बंद कर दिया है वो वाला। अब मैं अगर टेक्स्ट उल्टूँगी तो पूरा उलट जाएगा इसमें। चलो, अच्छा अब इसमें हम उर्दू का एक कवर डालते हैं क्योंकि बच्चों को मसला ये आता है कि उनको उर्दू के बारे में नहीं पता। 1 मिनट मुझे स्टॉप शेयरिंग। अच्छा, अभी तक मुझे कोई बता दे किसी को कोई मसला है मॉकअप के अंदर तो मैं आपको बता देती हूँ। नहीं तो हम बुक कवर एक उर्दू का ढूँढते हैं और मैं आपको उर्दू का भी एक बुक कवर है वो उसमें डाल देती दिखा देती हूँ। अच्छा, कोई इश्यू है तो प्लीज़ मुझे अभी बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को वो कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ। अच्छा ये आ रही है। अच्छा अब आपको उर्दू का कवर बता देते हैं एक। हमारे पास ये आएगा बुक कवर, इसी में बता देती हूँ मैं आपको, मतलब उसके हिसाब से फिर हम इसको चेंज कर देंगे। प्लेस एम्बेडेड में चले जाओ, डायरेक्ट चले जाओ, मतलब जो हमारे बुक कवर उर्दू के कुछ डिज़ाइन हुए हैं। नॉट श्योर, चलो इसका फ़िलहाल हम ये ले लेते हैं, ठीक है? ये हमारे पास प्लेस में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सेट करना है पूरा, ठीक है? अब ये देखिएगा एक इंग्लिश का कवर था और एक उर्दू का कवर था। क्लाइंट के मुताबिक आपने जो चीज़ होती है डिज़ाइन करनी होती है, ठीक है? अब उर्दू के बुक कवर में ये होता है कि आपने इसको फ्लिप करना होता है। ये याद रखना है क्योंकि वो चीज़ जाके उल्टी हो जाती है वहाँ पे। अच्छा सॉरी, सेव नहीं किया हमने, सेव कर लेते हैं। अच्छा सेव कर लेते हैं अब इसको यहाँ पे। अब हमारे पास देखिए मसला क्या आ रहा है कि हमारे पास ये सारी अच्छा अब हमारे पास क्या है कि इस बुक कवर को और ये चीज़ों को हाइड करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं सब चीज़ों को फ्लिप करूँगी ना तो फिर यहाँ अच्छा, अब हमारे पास ये क्या है कि यहाँ से यहाँ तक हम इस चीज़ को फ्लिप करेंगे तो आपने वही काम करना है कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की लेयर्स को सिलेक्ट करना है एंड तक की। टेक्स्ट तो खैर आप बाद में डालेंगे, सारी लेयर सिलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी दबा देंगे, ठीक है? अब आपको कंट्रोल टी हमारा दब रहा है या नहीं दब रहा है ये तो हमें भी नहीं पता चलेगा। कैसे पता? अच्छा जब अब देखिए मैंने कंट्रोल टी दबाया ना तो लेयर शो नहीं हो रही। क्या वजह है? क्योंकि मैंने एक लेयर को लॉक किया हुआ है। जब मैं लेयर लॉक हटा दिया, कंट्रोल टी दबाया उसके अब हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल टी। अब हमारे पास जैसी कंट्रोल टी आएगा ये पूरा विजिबल हो जाएगा। अब ये फिर हमने फ्लिप कर दिया इसको, ठीक है? अब ये देखिए, अब ये उर्दू का मॉकअप बन गया। अब आपको समझ में आया? कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल उस टाइम किया था उर्दू का मॉकअप कहाँ से मिलता है, वो आई थिंक भूल थी या कोई बच्ची थी जो पहले काम कर रही थी, ठीक है? अब ये देखिए उर्दू का मॉकअप बन गया ये। अब आप चाहो तो इसको उर्दू के हिसाब से इसके जो कलर ओवरले हैं उसके इफेक्ट्स हैं मतलब उनके साथ जो भी आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। कलर ओवरले है, इसी के अंदर से कलर्स उठाओ, ग्रे कलर उठा लो, लाइटर टोन में जो आपका दिल करता है, टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है? इसी तरह ये था, इसको आपके पास खैर ये ओवरले में चला गया। यहाँ से इन जो जितने भी टैब्स जो एक्स्ट्रा हैं वो ओपन हुए हैं उनको आप बंद कर दीजिए। अच्छा इसका था, इसको उठा के अगर आप लुमिनोसिटी में ले जाएँ तो ये देखिए, उसके रिलेटेड सारा कुछ आ गया है, ठीक है? ये अब आपका बुक कवर था और ये था, ठीक है? अब ये देखिए मैंने वही चीज़ इस्तेमाल करके उर्दू का भी कर दिया, वही चीज़ इस्तेमाल करके इंग्लिश का भी कर दिया। तो कभी भी आपको लाइफ में जब उर्दू की चीज़ें डिज़ाइन करनी होंगी तो आई थिंक अब आपको मसला नहीं आएगा कि मैंने मॉकअप के साथ क्या करना है और मुझे नहीं समझ आ रही है किस तरीके से, ठीक है? उर्दू का थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट इन अ सेंस इस तरह होता है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये इंग्लिश के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो उर्दू के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आती है कि अगर हम कोई भी उर्दू टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो वो थोड़ा-सा ब्रेक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो डिज़ाइनर जो होते हैं वो अमूमन कहते हैं कि नहीं जी हमें उर्दू का ना ही दिखाएँ तो अच्छा होगा, ये होगा एंड ऑल दैट, ठीक है? अच्छा अब आपके पास एक ये हो गया और कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था सोशल मीडिया किट के बारे में। तो सोशल मीडिया किट हमारे पास ये होती है कि आप कोई भी 6 पोस्टर डिज़ाइन कर दो, 10 पोस्टर डिज़ाइन कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने खुद किट बनानी है और इन सब का जो साइज़ होता है वो हम स्क्वायर इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं आपको बार-बार हर मतलब बताती हूँ ये बात बच्चों को क्लास में भी और वैसे भी
किस जो 1000 बाय 1000 स्क्वायर साइज होता है वो इंस्टाग्राम पे भी चल जाता है, फेसबुक के ऊपर भी चलता है, लिंक्डइन के ऊपर भी चल जाता है, मतलब जितने मोस्टली प्लेटफॉर्म है, ट्विटर हो गया, सब पे चल जाता है। इसलिए जैसे अपना हमेशा जब आप पोस्टर डिजाइन करो सोशल मीडिया के लिए तो आपने 1000 बाय 1000 का ही बनाना होता है। आपने उसका डिफरेंट साइजेस मत बनाइएगा जब तक आपको क्लाइंट ना कहे, क्योंकि आपने जब अपने डिजाइनिंग करनी है ये सारे एग्जैक्टली उसके ऊपर आराम से चले जाते हैं। और इसके अंदर आप इस तरह पोस्टर डिजाइन करते हो कि एक थीम होती है। थीम का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने पिंक कलर लिया है तो सारे पोस्टर पिंक कलर के होंगे। अगर आप इसकी थीम चेक करो तो थीम इसमें ये है कि इसमें एक लड़की बनाई हुई है। जरूरी नहीं होता, आप डिफरेंट तरह के पोस्टर दे सकते हो। ये फिलहाल कोई फैशन ब्रांड है, उन्होंने अपने लिए बनाया। तो देखो इसके सारा ब्रांड में कंसिस्टेंसी आ रही। कंसिस्टेंसी का मतलब एक जैसे आ रहे हैं नजर। इसमें भी देखो येलो कलर है, इसमें भी येलो कलर है, येलो एंड व्हाइट के साथ इन्होंने सिर्फ प्ले अराउंड किया हुआ। उसके बाद इसके फ़ॉन्ट अगर आप गौर से देखो तो सारे फ़ॉन्ट सेम इस्तेमाल हुए हुए हैं, ठीक है? इसी तरह अगर अब आप देखो तो हर किसी में क्योंकि डिस्काउंट था तो ज़ाहिर-सी बात है जब तक हमें पिक्चर में नज़र नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है? अब इसी तरह अगर हम इस तरह की सोशल मीडिया किट के बारे में बात करें तो ये टोटली डिफरेंट है। इसमें मतलब हर तरह से डिज़ाइन करा जा सकता है और डिज़ाइनर आप हैं, आपका जैसे दिल करता है आप डिज़ाइन करके अपनी किट बना सकते हो सोशल मीडिया, ठीक है? ये हमारे पास सोशल मीडिया किट थी, इसमें अब ये देख लो ये डिफरेंट तरह की है। अब इसकी पूरी थीम एक जैसी है। अगर इसमें ग्रे बर कलर का बंदा है तो हर जगह आपको बंदा जो है वो ग्रे कलर का ही नजर आएगा। अगर अब किसी ने अपना पोर्टफोलियो के लिए सोशल मीडिया टेम्पलेट बनाया तो वो पहले अपनी तस्वीर लगाएगा, थोड़े से ऐसे डिजाइन है, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं करता क्या हूँ, अबाउट मी, मेरा जो भी पोर्टफोलियो मैंने डिजाइनिंग करी है। अब ये देखो ये टोटली डिफरेंट सी एक है, ठीक है? इस तरह टोटली डिफाइन करता है। और ये आप मॉकअप में भी दिखा सकते हो कि यहाँ से अगर आप लिखो ना, ये हमारे फ्री पे इसके ऊपर, इस पे अगर आप ये लिखोगी ना मोबाइल का, कि अगर आपने कोई चीज बनाई है मोबाइल मॉकअप, ये देखें आ गया, खुद ही आ गया यहाँ पे, ठीक है? ये मोबाइल मॉकअप्स हैं। और ये देखिए अब इसमें आप कहीं पे भी जिस तरह अभी मैंने सारी सेटिंग करी है, आप इनमें से जाके किसी के ऊपर भी अपनी प्रॉपर सेटिंग कर सकते हो। अगर आपके बहुत अच्छे से डिजाइन है, आप अपने मॉकअप साथ साथ बना के रखो और फिर एक ही दफा हम लोग बिहेंस के ऊपर जब अपना पोर्टफोलियो आप लोग डिजाइन करोगे उसमें आहिस्ता आहिस्ता लगाते जाना। अच्छा एक काम करना कि अभी से आपको बिहेंस का अपना वो बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस रखो और अपने अगर कोई अच्छा काम आपको लगता है कि मेरा जी बहुत जबरदस्त काम है, मैंने बहुत जबरदस्त ये काम किया है, तो आप जाके अपना इसको मॉकअप्स में डालना शुरू कर दो, ठीक है? साथ-साथ मॉकअप्स में डालोगे काम तो आसान होगा, नहीं तो मेरी तरह टाइम ही नहीं मिलता। एंड में जाके आपको बस इतना काम हो जाता है कि आपको अपना मतलब पोर्टफोलियो सेट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि पोर्टफोलियो सेट करना समझ लो अपना एक और न्यू डिजाइन्स बनाना होता है, ठीक है? तो जो काम आपका अच्छा हो, जो भी अगर आपको टीचर कहे जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप वो वाले उसको आगे लेके चलो, ठीक है? और फ़ॉन्ट्स की जहाँ तक बात थी ये मैंने आपको बता दिया। अब फ़ॉन्ट्स के साथ थोड़ा-सा बता दूँ मैं आपको, फ़ॉन्ट्स इसलिए बार-बार कह रही हूँ कि अभी आप बुक कवर कोई भी आगे चीज़ डिज़ाइन करोगे, तो उसमें अभी जिस आप लोगों ने मुझसे आई थिंक सवाल भी शायद ग्रुप में किया था कि हमें को स्पेसिफ़ाई कर दें फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट्स मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि ये देखो, ये हर तरह का फ़ॉन्ट आपके पास यहाँ मौजूद है, ठीक है? उन्होंने ऑर्गनाइज़ करा हुआ है कि आपको किस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए। बल्कि एक और साइट है उसको देखते हैं हम, द फ़ॉन्ट्स में ज़्यादा आसान से पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे ना उन्होंने कुछ कैटेगरी टाइप बनाई हुई है, मतलब आपको यहाँ पे ढूँढने में आसानी होगी। यहाँ पे भी है लेकिन इतना पता नहीं चल रहा। अगर मैं डॉटेड की बात करूँ तो डॉटेड से रिलेटेड सारे आ जाएँगे, ठीक है? अब आपके पास कुछ वेस्टर्न है, कॉमिक है, हॉरर है। अगर आपका जो है बुक कवर है वो हॉरर से रिलेटेड है, तो आपने जेनरा जिसको मैंने आपको बताया था, तो आप इस तरह के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करोगे, ठीक है? अगर आपको थोड़ा-सा कॉमिक टाइप, थोड़ा-सा फ़नी टाइप का है, थोड़ा-सा बच्चों से रिलेटेड है, तो देखिए आपने अक्सर देखा होगा बच्चों की जो बुक्स होती हैं, उनमें इस तरह के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल हुए हुए होते हैं, ठीक है? ये है। अगर आपके पास कोई डेकोरेटिव टाइप है, आप इस तरह का कोई काम कर रहे हो, बच्चों का ही बन रहा है, मतलब बच्चों के लिए होते हैं, तो उनके लिए हम डेकोरेटिव इस्तेमाल करते हैं। कैलीग्राफी टाइप जो होते हैं, वो मतलब अगर आपका कोई बहुत लाइवली सी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, फ़ॉन्ट्स अगर उससे मतलब डिपिक्ट कर रहा है कि अच्छा इस तरह का है, तो तब आप उनमें इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो, इस तरह के फ़ॉन्ट्स, ठीक है? और बाकी तो है ये मतलब आप फ़ॉन्ट्स आप खुद डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है? अगर कोई टाइपराइटर टाइप सीन है, अगर कोई जैसे पेन का था, हम पेन में टाइपराइटर वाला भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जनरा पे डिपेंड करता है कि और अकॉर्डिंग टू आपको क्लाइंट के उसको कौन-सा फ़ॉन्ट पसंद आता है। आप 1-2 वर्जन्स बना दो और उसको बता दो जी ये सारा कुछ है, तो वो आपको डिसाइड कर देगा अच्छा इसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि आज आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं, बुक कवर से रिलेटेड, मास्किंग से रिलेटेड और बाकी चीज़ें जो बताई हैं, उनमें कोई भी मसला है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको थोड़ा-सा उसमें स्पेसिफ़ाई कर दूँ कि अच्छा हम कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे बता दें आप लोग।
और जब भी आप ट्राई करें तो फ़ॉन्ट्स के साथ ज़्यादा प्ले अराउंड किया करें, आपको फिर समझ आएगी कि फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल किस तरह करना है। नहीं तो अगर आप सारा टाइम एक ही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते रहेंगे, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स डाउनलोड नहीं करेंगे, उनके साथ देखेंगे नहीं नेट पे कि किस तरह यार अगर हम ये हमें असाइनमेंट दी है, तो हम इस असाइनमेंट को और अच्छे तरीके से किस तरह बना सकते हैं, ठीक है? तो आप ये चीज़ें देख लिया करो कि कोई भी अगर आपको इश्यू आए फ़ोन से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो आप पूछो, बताओ मुझे, मैं आपको गाइड कर दिया करूँगी। आप किसी को कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। किसी भी सी चीज़ से रिलेटेड पिछली कोई क्लासें हमने ली हैं, उनमें कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी कोई जो पढ़ाया है उनमें कोई मसला है, कोई ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। तो मैं आपकी ये चीज़ें क्लियर कर दूँ अभी, जो भी है। बताइए? ज़ीशान आप बताएँ आपको क्या इश्यूज़ आए थे? अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो मुझे बता दीजिए बच्चे, फिर वो क्लास का टाइम एंड हो जाता है तो फिर उसके बाद आप फिर मतलब बाद में कोई परेशानी होती है। उर्दू फ़ॉन्ट कहाँ से मिलते हैं? ये तो आपने बड़ी ऐसी बात पूछी कि ना वाक़ई में उर्दू फ़ॉन्ट जब मैंने भी ढूँढे थे ना, उर्दू फ़ॉन्ट हमारे पास होते ही गिने-चुने सिर्फ़ 4 हैं, जो कि इस पे चलते हैं। जिनमें आप कह सकते हो जमील, जमील नूरी, नस्तलीक आई थिंक बस इसका यही एक नेम आता है जिसको हम जमील जमील कहते रहते हैं फ़ॉन्ट को। हाँ जी, जी कर सकते हैं, ये मैंने उर्दू में ही बनाया है। ये अब मेरे पास दरअसल मसला ये है कि उर्दू उर्दू अब मैं उर्दू उर्दू पे टाइप करना मुझे शदीद बुरा लगता है। तहज़्जुद कुछ ढूँढते हैं हम उर्दू का। उर्दू स्टोरी लिख लेते हैं, फिर हम उसको बल्कि नहीं आई थिंक मेरे पास वो उसमें पड़े हुए होंगे। 1 मिनट ज़रा ठहर जाइए। अच्छा, मैं अगर ओपन करती हूँ बुक कवर बल्कि यही ओपन हुआ हुआ था बुक कवर, इन्हीं का खोल लेते हैं हम। ये हमारे पास उर्दू आती है, ठीक है? उर्दू के आप ये चीज़ जो मैं आपको समझा रही थी, उर्दू लिखी जा सकती है, लेकिन उर्दू के साथ एक गड़बड़ ये होती है हमारे पास, चलो मैं आपको थोड़ा-सा ना वो करके बताती हूँ। अच्छा, अब इसमें जो होता है ना, ये सारी चीज़ें उल्टी चलती हैं। मतलब अगर मैं एंटर करती हूँ ना, तो ये देखें, ये स्वाद है अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाता है, ठीक है? इसमें ये मसले आते हैं। इसका जब आप डिलीट करने चलेंगे ना बैक स्पेस तो ये देखिए वो आपको बाज़ा वो समझ नहीं आ रही होती ये कहाँ से क्या चीज़ को डिलीट करता जाता है मतलब इसमें उसके हिसाब से ना काफ़ी चीज़ें थोड़े से उल्टे चलती हैं ठीक है और दूसरा इसमें कॉमास का बहुत मसला आता है अच्छा अगर मैं यहाँ पे कॉमा एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट यहाँ लगाया ना मैं यहाँ लगा रही हूँ वो जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं अब वो डायरेक्ट कॉमास आप चेक करिएगा कि कॉमा मैंने कौन सा लगाया था और आ कौन सा रहा है ठीक है तो ये इसके लिए आपको टेक्स्ट की अलग लेयर बनानी पड़ती है अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ वो देखें वो कॉमा ऑटोमेटिकली जब मैंने हटाया ना तो कॉमा उल्टा हो गया वहाँ पे ठीक है तो इसमें ये फुल स्टॉप कॉमास और इस तरह अब यहाँ पे भी जो मैंने लगाया ये भी कॉमा उल्टा हो गया तो इसमें ये वाले मसले बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसके लिए आपने एक अलग से टेक्स्ट की लेयर बनानी होती है और उसके बाद इसको इधर और इधर सेट करना पड़ता है तो उर्दू में फ़ॉन्ट्स में ये बहुत ज़्यादा मसला आता है अच्छा और अगर हमारे पास आपको चेंज करना हो ना अब ये इंग्लिश में लिखा जा रहा है पैराग्राफ पैराग्राफ में आते हैं यहाँ पे ठीक है ये हमारे पास अब ये देखिएगा ये मेरा सारा खुल गया ये उर्दू का फ़ॉन्ट ही नहीं फिर फ़ॉन्ट जुड़ नहीं रहा है ठीक है क्लियर हुआ तो हमारे पास ये मसला आता है कि पैराग्राफ में हम चाहते हैं अगर आपके पास इस तरह का इशू आ रहा है आप डायरेक्ट ये हमारे पास मतलब वर्ड लेआउट में चले जाओ डायरेक्ट इस तरह तो ये आपको ऑटोमेटिकली उर्दू फॉर्म में आ जाएगा ठीक है इस तरह उर्दू का जब काम करोगे उर्दू फॉन्ट्स में थोड़ा सा ये मतलब प्रॉब्लम करता है बट इसमें कोई इतना खास इशू नहीं आता बट हो जाता है ठीक है बस इतना याद रखना पैराग्राफ में जाना है पैराग्राफ में जाके ना इन ऑप्शंस के साथ प्ले अराउंड कर लेना अब कुछ लोगों का मिडिल ईस्टर्न फीचर होता है तो वो अगर आप चला लो तो उसमें भी आपके पास काम कर जाएगा उससे रिलेटेड वो वाले फीचर्स आ जाते हैं तो इसमें ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों के साथ मतलब प्ले अराउंड कर रहे हो किस तरह कर रहे हो ठीक है ये चीज़ें होती हैं अब मुझे बता दो और किसी को कोई सवाल कोई मसला कोई इशू तो इस तरह इसमें अच्छा इसमें याद रखना कि एक-एक ये आप अलग से नहीं तोड़ सकते नून है तो फिर नून अलग लिखना होगा अगर मैं को मैंने दरमियान में से स्पेस दे दिया ना मीम अलग हो जाएगा ये और नून अलग हो जाएगा तो यहाँ पे ये चीजें बहुत प्रॉब्लम करती हैं उर्दू में इसकी सेटिंग नहीं होती है इसमें अगर आप हर चीज को सेंट्रलाइज करना है अब मैं आपको बताऊं ये हर फोन जो है ना ये सेंट्रलाइज नहीं हुआ हुआ
मैं अगर ये वाला जस्टिफाई जो होता है ना, अगर मैं जस्टिफाई करूंगी तो वो ये जस्टिफाई नहीं करेगा। देखो इसने नहीं किया, नहीं तो एरर जनरेट कर देगा, वो कर ही नहीं रहा है, वो उस ऑप्शन को क्लिक ही नहीं कर रहा है। देखो मैंने कितनी दफा की है, ठीक है। ये साइड वाला भी नहीं चला रहा, जस्टिफाई वाला ऑप्शन ये उठाता ही नहीं है। तो उर्दू के फ़ॉन्ट्स में बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। तो इस वज़ह से बहुत कम डिज़ाइनर्स होते हैं जो उर्दू के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर आपको उर्दू के ऊपर अबूर हासिल हो जाए तो आप तो मतलब लाइक बहुत सारे जो मतलब प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके साथ वर्क कर सकते हो। क्योंकि हर डिज़ाइनर को उर्दू के साथ नहीं काम करना होता। ठीक है? और मुझे बता दीजिए किसी को कोई मसला हो तो मैं भी आपको बता देती हूँ। कोई भी इश्यू, डिज़ाइन बनाने के टाइम भी कोई इश्यू आ रहा होता है तो मुझे बेशक आप उसमें मैसेज कर दिया करें, ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगी। और अब आप लोगों ने ट्राई करना है कि जो डिज़ाइन बनाए उसको मॉकअप की फॉर्म में लेके आएँ। जैसे अभी मैंने मॉकअप बताया, अच्छा-सा मॉकअप को सेट करें, 1000 बाय 1000 की फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में लेके आएँ, उसको सेट करके उस तरह अपना काम प्रेज़ेंट करें कि पता चले किसने बनाया है, किस तरह बनाया है। ठीक है? अब कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, किसी को भी, नहीं तो फिर हम क्लास एंड कर देंगे। अगर कोई और इश्यू है, नहीं है, कुछ भी, जो चीज़ें अभी बताई हैं आपको। मास्किंग भी आपको बताया है, मास्किंग इधर से भी हो जाती है यहाँ पे। पिक्चर लेके आते हैं। नो मैम। अच्छा, कोई मसला हो किसी से रिलेटेड कुछ भी हो तो प्लीज़ अभी मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं ये क्लास एंड करने लगी हूँ। ठीक है? अच्छा, अगर किसी को कोई मसला हो तो फिर प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। फ़िल्टर गैलरी का भी मैंने बता दिया। अपने नेक्स्ट जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं उनमें ट्राई करिएगा उसको इस्तेमाल करने की। अपनी सोशल मीडिया किट बनाइएगा। आई थिंक आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट यही है सोशल मीडिया किट के ऊपर। उर्दू का दोबारा, अच्छा ले लें। उर्दू अगर आपके ना लैपटॉप में डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होगी तो फिर तब भी आपको जाके ना प्रेफ़रेंसेस में चेक करना पड़ता है हमारे पास। एडमिट, ये लास्ट में आता है। अच्छा, एक चीज़ और भी बता देती हूँ। आप ना इसके प्रेफ़रेंसेस में बाज़ दफ़ा आपकी ना वो फुल हो जाती है, मेमोरी फुल हो जाती है। ठीक है? जिसको आप स्क्रैच डिस्क कहते हो। यहाँ से जाके ना उसकी ये टिक कर देना सारी। ठीक है? तो आपका ना वो एक अभी नहीं आएगा लेकिन थोड़े टाइम के बाद ना एक रैम जो होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारे पास होती है, वो चीज़ फुल हो जाती है। जहाँ पे आपके पास ना जैसे हवा में डाटा टाइप स्टोर नहीं होता, अब आसान अल्फाज़ में यही बता सकती हूँ, उसको वर्चुअल डाटा स्टोर कहते हैं। वहाँ पे जो डाटा होता है ना वो हमारा जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब तक हम काम कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर में, वहाँ छोटे-छोटे समझ लो छोटे-छोटे डब्बे टाइप होते हैं ना, वहाँ स्टोर होना शुरू हो जाता है हमारा डाटा ना। तो अगर आपका ये अगर नहीं होगा ना तो फुल होनी शुरू हो जाती है मेमोरी। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये स्क्रैच डिस्क इसलिए होती है कि ये जब हम काम कर रहे होते हैं ना, जो हमारा बार-बार रिकवर हो जाता है डाटा, वो इस तरह रिकवर होता है कि वो उन जगहों पे जाके डाटा स्टोर हुआ हुआ पड़ा होता है कि जब आप फ़ोटोशॉप अगर क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो उन डब्बों में पड़ा होता है। तो जैसे ही आपका फ़ोटोशॉप या दोबारा आप ऑन करते हो क्रैश होने के बाद, तो वो डाटा आपका दोबारा रिकवर हो जाता है, वो इसलिए होता है। इसलिए स्क्रैच डिस्क जो होती है हमारी काम मतलब करती हैं। ठीक है? और उसके बाद हमारे पास होता है ये टाइप में, अगर आपका उर्दू आप स्टार्टिंग में अभी आपने मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, कुछ किया, तो वो अचानक से उर्दू काम नहीं करेगा। आपने टाइप में जाना है, जैसे ये लैटिन एंड ईस्ट लेआउट होता है ना, आपने सिर्फ़ इनके ऊपर क्लिक कर देना। बाज़ दफ़ा आपका ये वाला भी हुआ हुआ होता है मतलब वर्ड रीड लेआउट, तो ईस्टर्न जो लैटिन वाला है ना, एशिया वाला, क्योंकि हम एशिया में रह रहे थे तो हमारा ये करके बस आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपने मतलब जो भी आपका टेक्स्ट लिखा, मेरा टेक्स्ट तो फिलहाल ठीक है। पैराग्राफ में जाना है, पैराग्राफ डायरेक्ट अगर यहाँ से नहीं आता तो आपने विंडो में जाके ये पैराग्राफ में को टिक कर देना, मतलब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ का ऑप्शन ओपन होगा। ये जरूर करना, डायरेक्ट नीचे वाले पैराग्राफ पे करोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। पैराग्राफ पे जाना है, जैसे पैराग्राफ पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये 3 छोटी-छोटी लकीरें लगी हुई हैं, इन लकीरों के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास जैसे अब ये लैटिन है ना, अगर मैं इसके ऊपर लैटिन पे ले जाऊंगी तो ये देखो ये मसला आ रहा है। ये आपके पास जब आप डालोगे टेक्स्ट आपके पास इस तरह आएगा। यूं पकड़ना है, वर्ड वर्ड रीड लेआउट पे जाओगे, ये कर दोगे तो टेक्स्ट ठीक हो जाएगा आपका। बस इतना सा काम करना है और ट्राई करना है इसमें एंटर स्पेसिंग ये सब ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें एंटर स्पेसिंग के बाद लफ्ज जुड़ने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे अगर मैंने अभी आपको बताया ना, मैं अगर बैक स्पेस दबाऊंगी तो ये देखना, ये देखो ये लफ्ज मिल गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपने कि स्पेसिंग होती है और वो दूसरी इन सब चीज़ों को, और मैंने जो आपको बताया ये जब अगर आप ये कॉमास और कॉलन और ये इन्वर्टेड कॉमास भी डालोगे तो भी ये खराब करेगा। ये जो आप फुल स्टॉप डालते हो इसकी वजह से नेक्स्ट में लाइन में टेक्स्ट चला जाता है। तो उर्दू के साथ काम करने के टाइम ध्यान से टेक्स्ट का रीड करना है और उसके बाद इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है? वरना अगर डायरेक्ट डायरेक्ट बस कॉपी पेस्ट करते जाओगे तो बहुत गलतियाँ आएँगी। उर्दू में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। तो आप देख लो, अभी भी किसी को कोई इशू है उर्दू से रिलेटेड किसी से तो मुझे अभी बता दीजिए, नहीं तो बेशक मुझे बाद में आप ग्रुप में मैसेज कर देना जैसा भी हो।
अब मुझे बता दें किसी को कोई मसला है तो मैं इसे क्लियर कर दूं। खुद से आप बताएं, कोई आपको मसला है? ओके, बेस्ट हो गया। ठीक है, बस अब ये याद रखिएगा जब डिजाइन करने लगे सबसे पहले स्टेप में आपने ये जो रूलर है ना, कंट्रोल आर से आता है, ठीक है, बस कंट्रोल आर से रूलर से एक प्रॉपर आपने वो अपना लेआउट सा डिजाइन करना है, बॉर्डर टाइप बनाने हैं, उसके बाद अंदर डिजाइनिंग शुरू करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट डिजाइन में जो बच्चे भी डिजाइन करें प्लीज वो साइड में व्हाइट कलर का ना है, पूरा प्रॉपर डिजाइन है। और अगर आपको कोई मसला हो, हेल्प चाहिए हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर लेना, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, फिर भी कोई इशू हो, कुछ भी मसला हो छोट तो मुझे बता दीजिएगा। और आपका नेक्स्ट मेरे ख्याल से असाइनमेंट सोशल मीडिया टूल किट के ऊपर है, तो वो हम जब नेक्स्ट आपका आएगा तो फिर हम उसके हिसाब से इसको देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना अपनी असाइनमेंट, फिर भी कोई मसला हो कुछ हो तो बस मुझसे बेशक पूछ लेना उसमें। ठीक है, तो बस अब फिर हम क्लास एंड करने लगी हूँ, मतलब मेरी अब क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग भी है, तो फिर अब मैं लीव कर रही हूँ। ठीक है, अब कोई मसला नहीं होता आप में से किसी को। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज।